एवरीवन एंड दिस साइड इज मी उमा बंसल एंड आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपनी इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, सो एज यू ऑल नो कि मेरी केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस हैं। As you all know that we have 3 branches of chemistry. The very first branch is organic chemistry. The second branch is inorganic chemistry. And third branch is physical chemistry. ठीक है, तो मेरी 3 ब्रांचेस है केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तो मेरे इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट एंड डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये केमिस्ट्री क्या होती है? ठीक है, देखो एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज जस्ट एट द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। इसको आप केमिस्ट्री ऑफ कार्बन बोल सकते हो। किस तरीके से आप इसे केमिस्ट्री ऑफ कार्बन बोल सकते हो? हाउ कैन यू से इट एज अ केमिस्ट्री ऑफ कार्बन? आई विल लेट यू नो अबाउट दैट कि हाउ वी कैन से दैट कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ कार्बन है। देखो क्या होता है, कार्बन एक वर्सेटाइल कंपाउंड है। कार्बन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कि पूरी इतनी ब्रांच जिसके अंदर मिलियंस ऑफ कंपाउंड नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और डिस्कवर्ड हो चुके हैं, दैट फॉर्म द यूज बेसिक ऑफ दिस न्यूमरस एसेंस ऑफ दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बन की 2 प्रॉपर्टी होती हैं, दैट इज कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी क्या करती है, कार्बन को बहुत वर्सेटाइल बनाती है नेचर के अंदर। इट मेड कार्बन सो मच वर्सेटाइल इन नेचर कि ये क्या है, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच का फाउंडेशन है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो है केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन की और इसके कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और वो कंपाउंड किसके साथ बनते हैं? द कंपाउंड इज फॉर्म्ड विद द नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, ओके, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड द बेस्ट फ्रेंड ऑफ कार्बन इज हाइड्रोजन। तो कार्बन और इसके कंपाउंड विद दीज एलिमेंट्स form the basic of our complete branch. It is known as organic chemistry. Okay, तो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कार्बन और उसके कंपाउंड्स को छोड़ के बाकी जितने भी हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट रिमेनिंग कार्बन, ठीक है, जितने भी एलिमेंट है और उसके कंपाउंड है, सारे किसके अंदर आते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखो शुरू में जब केमिस्ट्री शुरू हुई थी तो इसका डेफिनेशन कुछ अलग था। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक टर्म्स का सिग्निफिकेंस भी डिफरेंस था। पहले ऑर्गेनिक टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था कि ये टर्म इंट्रोड्यूस की थी, जैसे हमारे क्या है, हमारी बॉडी के अंदर डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, फैट्स है, हमारे आसपास डाइज होती है न्यूमरस, ठीक है, मेडिसिन है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट सराउंड अस। सबसे पहले बोला गया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारे लाइफ के बेसिक बनाते हैं, ठीक है, उनकी स्टडी को बोला गया था कि वो क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो मेरे क्या है, नॉन लिविंग कंपाउंड्स है, मतलब आप लिविंग कंपाउंड्स बोल सकते हो ना, आप लिविंग कंपाउंड्स की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और जो मेरे नॉन लिविंग कंपाउंड है, जैसे क्या हो गया, मार्बल, लाइमस्टोन, ठीक है, मार्बल, लाइमस्टोन, ग्लास, ठीक है, और जो भी हमारे आसपास जितने भी क्या है नॉन लिविंग कंपाउंड्स हैं, उसकी स्टडी को सबसे पहले बोला गया था कि वो किसके अंडर आती है, दैट विल कम अंडर द ब्रांच इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन एक्चुअल में ये वर्ड अपना सिग्निफिकेंस लूज कर गया। बाद में हमने जब इसको रिवाइज किया और मॉडर्न डेफिनेशन दी, द मॉडर्न डेफिनेशन इज दैट द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द रिमेनिंग कंपाउंड्स दैट आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन एंड दीज एलिमेंट इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो क्या है, सबसे पहले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ, ठीक है, ओके, हाउ दिस गेट ओरिजिनेटेड। इसकी ओरिजिनेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो अब इसके बारे में बात करते हैं। ओरिजिनेशन ऑफ लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, किस तरीके से ओरिजिनेट हुई मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए हम बात करते हैं इसके बारे में। तो लेट्स टॉक अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। How this get originated?
सबसे पहले ये बिलीव अबाउट 50 और 60 लाइक 100 ईयर्स पहले ये बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या है, दे आर डेवलप्ड विद अ मिस्टीरियस फोर्स। ये किससे डेवलप है, एक मिस्टीरियस फोर्स से डेवलप है। और ये फोर्स क्या होता है, दैट इज नोन एज द वाइटल फोर्स। इसको हम क्या बोलते थे, वाइटल फोर्स। एंड इस जो बात को लाइक पुट फॉरवर्ड किया था, पहले ये समझा था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब के अंदर रिपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज उनकी जो फोर्स है वो वाइटल फोर्स है, दैट इज मिस्टीरियस फोर्स, दैट इज एग्जिस्टेड बाय नेचर। तो इसलिए हम उनको लैब के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर सकते। लेकिन टाइम बाय टाइम साइंटिस्ट ने क्या किया, इसकी इस सिग्निफिकेंस को लूज कर दिया। ऐसा कब हुआ, 1808 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था उलर। उन्होंने क्या किया, बाय मिस्टेक क्या कि यूरिया सिंथेसाइज किया। ठीक है, वी सिंथेसाइज द कंपाउंड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ यूरिया। एंड वो क्या डेफिनेशन थी, क्या रिएक्शन थी, उन्होंने क्या किया, दे डू द रिएक्शन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विद HC, दे डू द रिएक्शन ऑफ KCNO। ठीक है, इससे रिएक्शन की तो क्या बना, NH4CNO प्लस KCl, और इससे बाद में उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया यूरिया। और इस रिएक्शन ने एक रिवोल्यूशनरी क्या कर दिया, लाइक रिमार्केबल डाल दिया इन द लाइक माइंड ऑफ साइंटिस्ट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर रिपेयर नहीं हो सकते, जो उन्होंने बोला था। एंड ये बोला कि दैट दे कैन रिपेयर इन लैब। तो एक कंपाउंड की सिंथेसाइज के बाद एक लाइक सीरीज शुरू हो गई, एक के बाद एक के बाद एक, एंड दैट लीड द ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक लाइक ब्रांच ऑरिजिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इस रिसर्च के बाद वन बाय वन करके न्यूमरस कंपाउंड डिस्कवर हुए, एंड नाउ टिल डेट 10 मिलियंस कंपाउंड को कंटेन करने वाली ओनली केमिस्ट्री कौन है, कार्बोनेटेड से कंपाउंड से केमिस्ट्री। सो यू कैन सी दैट what remarkable property carbon have that made so versatile that every element is made up of carbon। ठीक है, तो अब तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका फिर नेम भी यही हो गया कि जो कार्बन है और उसे कंपाउंड्स है विद हाइड्रोजन, दैट इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ कार्बन, एंड विद अदर एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, उसके साथ जो केमिस्ट्री बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस थ्योरी को जो ये बोलती थी कि मिस्टीरियस फोर्स है उनके बीच में और इनको हम लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, इसका नाम भी क्या था, वाइटल फोर्स थ्योरी। इसको बोला था वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन ये थ्योरी बाद में क्या हो गई थी, लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस, बिकॉज हमने एक्सरसाइज कर दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर। तो दैट्स हाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गेट ऑरिजिनेटेड। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो अब मैं बताऊंगी कार्बन और उसके लाइक कार्बन की जो दो वर्सेटाइल नेचर है, ठीक है, बट में कार्बन सो वर्सेटाइल दो है, उसका कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी। अब हम उसके बारे में बात करेंगे, कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है, अब इस बारे में बात करेंगे। ओके, होल्ड ऑन।